तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करेंगे और पहले के दोनों पार्ट में हल कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को बेहतरीन तरीके से समझा दिया है, उसको आप समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को हल कीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें PQR की रचना करनी, त्रिभुज PQR की रचना करनी है ना। तो इसको हम बनाएंगे PQR को, और फिर हम दिखाएंगे इनका अगर इनका अनुपात बराबर है, इसे वैल्यू दे रखी है, PE का मान दिया, EQ का मान दिया, PF और FR, ये सब वैल्यू दे रखा है। अगर इनका अनुपात बराबर होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि EF समांतर होगा QR के, अन्यथा नहीं। अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तो फिर ये समांतर एक दूसरे के नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। पहले हम त्रिभुज PQR की रचना करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ओके, नज़रें जमाए रखिएगा स्क्रीन पे, दिलो और दिमाग से देखना है और समझना है, पढ़ना है, लिखना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ये हमने त्रिभुज लिया जिसका नाम दिया PQR। फिर कह रहा PQ पर बिंदु E स्थित है, ये स्थित किया हमने। PR पर बिंदु D स्थित है, ये स्थित किया हमने, इसको मिला दिया। अब बता रहा है कि क्या ED समांतर होगा QR के। तो ED समांतर QR के तभी होगा जब इनके अनुपात बराबर होंगे, अर्थात PE बटा EQ हो जाए और बराबर में PD बटा DR हो जाए, है ना। अगर यह कंडीशन बनती है, यहाँ F है, F यहाँ पर जो बिंदु है वो F है, ठीक है। तो PF बराबर PF बटा FR हो जाए। तो अगर यह कंडीशन बन जाए तो फिर EF जो है समांतर होगा QR के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि EF पैरेलल है QR के, है ना, यह समांतर है QR के, तो हम कह सकते हैं कि जो PE है, PE बटे में EQ, है ना, PE बटे में EQ और बराबर में PF बटे में FR। समझे कि नहीं, बोलो भाई। अब क्या करना है, हमें इन सभी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। इसको चाहे समीकरण बना लो आप, एक, है ना। तो दिया है, आप सभी के पास बुक है, उसमें मान देख लेना है कि जो PE का मान दिया है, PE का मान दिया है वो दिया है 3.9। कितना दिया है? 3.9 सेंटीमीटर। और EQ का मान दिया है, EQ का मान दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और PF का मान दिया है, PF का मान दिया है 3.6 सेंटीमीटर। और FR का जो मान दिया है वो 2.4 सेंटीमीटर। अब इन सभी के मान हम इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे। अगर वैल्यू बराबर आती है, ठीक है, अगर वैल्यू बराबर आती है तो हम कह सकते हैं कि EF समांतर QR के होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए, PE का मान इसमें रखेंगे हम, कितना? 3.9 और बटे में क्या है? EQ का मान रखेंगे 3 बटे में, बराबर में क्या है? PF का मान 3.6 बटे में क्या है? FR का मान दिया है 2.4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 से इसमें भाग कर देंगे ना। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, क्या बना हमारे पास इधर? 1.3। अब बराबर में यहाँ से दशमलव काट देंगे। इसको काटेंगे हम, किससे काटते हैं? चलो
यहाँ से 6 से काटते हैं, 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24 और 6 छरंग 36, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तीन 6, तुम्हारा आ गया ये 3/2। अब बताओ जो 1.3 है क्या वो 3/2 के बराबर है? आप कहोगे नहीं सर। तो जब बराबर नहीं है, तो जब इनका अनुपात बराबर नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के? नहीं होगा ना। कंडीशन क्या है देखो, पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, ये बराबर है तो इनका अनुपात भी बराबर होना चाहिए। और जब अनुपात बराबर यहाँ आया नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर के। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? तो अतः हम लिख सकते हैं जब इनका अनुपात बराबर नहीं है तो अतः हम लिख सकते हैं कि जो पी ई है बटे में जो ई क्यू है वो बराबर नहीं है पी एफ बटा में एफ आर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ई एफ होगा वो समांतर नहीं होगा क्यू आर के। समांतर नहीं, ऐसे काट दो, समांतर नहीं है क्यू आर के, है ना। यह तुम्हारा आंसर आ गया। बात समझ गए? चूँकि पी ई बटा में ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटा में एफ आर। जब ये बराबर नहीं, इनका अनुपात बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है वो समांतर नहीं होगा क्यू आर के। बताओ समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? मैंने अच्छे ढंग से पढ़ा दिया है और बता दिया है, समझ गए होंगे। अगर आपने समझना चाहा है तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए दूसरा नंबर इसका है, इसका जो है दूसरा नंबर चित्र बना लेते हैं हम दूसरे नंबर में फिर से। ठीक है, फिर से हम बना लेते हैं चित्र। पी क्यू आर ई एफ, ठीक है, दिया है। कितना दिया है इसी में हम दर्शा देते हैं। देखो पी ई का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, किताब में देखिएगा पी ई का मान दिया है, पी ई का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और क्यू ई का मान दिया है 4.5। क्यू ई का मान दिया है 4.5 और पी एफ का मान दिया 8, पी एफ का मान दिया 8 सेंटीमीटर और एफ आर का मान दिया 9, है ना। आर एफ का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो दिया था वो हमने यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, अब देखो वही बात लिखना चाहेंगे हम कि भाई जब ई एफ समांतर क्यू आर होगा तो इनका अनुपात बराबर ना होगा क्या? और जब इनका अनुपात बराबर होगा तभी ना ई एफ समांतर होगा। तो ये बात हम लिख सकते हैं कि जब जो ई एफ है, ई एफ समांतर क्यू आर, है ना, ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा। भाई जो ई एफ समांतर क्यू आर है तभी होगा जब पी ई बटा में ई क्यू बराबर में पी एफ बटा में एफ आर, है ना। जब यह कंडीशन होगी तभी ना ये ई एफ समांतर होगा। तो इसका मान रख देंगे हम। अगर ये इक्वल आता है, इसका अनुपात बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं हम। पी ई का मान दिया है 4 सेंटीमीटर बटे ई क्यू का मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर बराबर पी एफ का मान दिया है 8 बटे में ये 9। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे लाल, यहाँ से हम दशमलव हटा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। इसको डिवाइड करिए भाई। किससे डिवाइड कर देंगे भाई? बोलो 5 से करें। 5 8 40 और 5 9
45। तो यहाँ आ गया आपका, क्या आ गया, देखो क्या आ गया, यहाँ पे जो आ गया 8/9। इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया 8/9, और बराबर में क्या है 8/9। अरे भाई ये तो बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं, अतः यह अर्थात, है ना, अर्थात जो PE है, यानी जो PE है वो PE/में EQ बराबर में PF है ना, PF और बटा में FR है ना। PE/EQ बराबर PF/FR है। इसलिए देखो PE में EQ का मान आ गया 8/9, बराबर में PF/FR का मान 8/9। दोनों का अनुपात बराबर है। जब दोनों का अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कि EF जो होगा वो QR के समांतर होगा। इसलिए, है ना, इसलिए जो EF है वो समांतर है QR के। ये आपका आंसर हो गया। बोलो कितना इजली तरीके से हमने बता दिया है, समझ गए होंगे, है ना। आप गणित में चाहे जितना कमज़ोर हो समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बताया ही इस तरीके से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट भी हमने कर दिया है, और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, ठीक है, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 का तीसरा पार्ट है ना। तो तीसरा पार्ट हम देखेंगे, दिया है त्रिभुज की रचना कर लेते हैं दोबारा। देखो ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बस बन जाए, है ना। तो यहाँ पर PQR एक त्रिभुज की रचना कर दी हमने, ठीक है, और इस वाली भुजा के समांतर हमने EF भुजा खींच ली। अब हमको दिखाना है कि EF समांतर होगा QR के या नहीं। तो मान दिया है वो लिखते हैं हम, दिया है क्या क्या दिया, देखो बुक आप सभी के पास होगी। तो PQ का मान दिया है, PQ देखो P और Q का मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है, PE नहीं दिया, PQ दिया है, बड़ी वाली भुजा का मान। PQ बराबर दिया 1.28 है ना सेंटीमीटर, और दिया है PR का मान दिया है 2.56 सेंटीमीटर, और दिया है PE बराबर दिया है 0.18 सेंटीमीटर, और दिया है PF का मान दिया है 0.36 सेंटीमीटर। अब देखिए PQ का मान दिया, PQ का मान दिया P और PR का मान दिया, यानी बड़ी वाली भुजा का अनुपात बड़ी वाली भुजा होगी, और छोटी वाली भुजा का अनुपात छोटी वाली भुजा होगी, ठीक है। यह कंडीशन यहाँ पे बनेगी। तो हम लिखेंगे कि PQ/PR, ठीक, PQ/PR। देखो चूँकि PQ/PR और बराबर में PE/PF है ना, PE/PF, ठीक है, PE/PF। तो PQ का मान रखेंगे हम, चलिए रख देते हैं। PQ का मान रखेंगे 1.28 बटे में PR का मान दिया 2.56, बराबर में PE का मान दिया 0.18 बटे में PF का मान दिया 0.36। दशमलव से दशमलव हटाएंगे, है ना। 128 एकम 128, 128 दूना 256, 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो इसका जो अनुपात आ गया है मेरे लाल 1/2 बराबर 1/2। अब हम कह सकते हैं कि 1/2 जो है बराबर में आ गया 1/2, यानी दोनों का अनुपात जो है बराबर आ गया है। तो अगर अनुपात बराबर है तो हम
कह सकते हैं, हमको पूरी आज़ादी है कहने की कि जो EF है वो QR के समांतर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चूँकि जो PQ है PQ बटा PR और बराबर में PE बटा PF, है ना। जब यह कंडीशन बन गई है तो इसलिए भाई PQ बटा PR 1/2 आया और PE बटा PF 1/2 आया, तो दोनों का मान बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो EF होगा वो समांतर होगा QR के। क्यों भाई, बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? तो यह आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट मैंने बहुत बेहतरीन अंदाज में बता दिए हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो यार दोस्तों में भी सेंड कर दीजिए। मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि मेरा सपोर्ट करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक किए बिना जाइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए लास्ट वीडियो तक। हर एक डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीनों पार्ट हमने कर दिए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो समझते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB, है ना, LM समांतर है CB, है ना, और LN समांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB, है ना। अच्छा, कंडीशंस को समझिएगा। देखो इसके पहले अगर हमने बताया कि अगर यह समांतर इसके हो जाता है तो AM बटा MB होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन इसने क्या दे दी रखी कि AM बटा AB पूरे का बटा दे दिया, है ना, बराबर में AN बटा AD, जबकि होना क्या चाहिए AN बटा ND होना चाहिए, लेकिन इसने क्या दे दिया AN बटा AD दे दिया, है ना, दिमाग को घुमाने के लिए। तो अगर इसने मेरा दिमाग घुमाया तो मैं इसको भी घुमा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं, समझिएगा। ठीक है, क्या करने वाले हैं इसमें हम। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। एक त्रिभुज की रचना करते हैं। देखो जिस प्रकार से वो त्रिभुज बना है उसकी हम रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3 और इस त्रिभुज की हम रचना कर डालते हैं अभी जस्ट एक मिनट में। देखो यह हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। नाम इसका देंगे, या इसके समांतर खींच लिया और या इसके समांतर खींच लिया। इसका नाम दे देंगे हम, नामकरण करना है AMB, है ना। और क्या दिया है, ये दिया बिंदु L और यह बिंदु दिया है C, ठीक है, और N दिया है N और यह बिंदु दिया है D, ठीक है। अब देखो समझते हैं इसको कायदे से, इसको हम कायदे से समझते हैं। क्या लिखना है, दिया है
क्या क्या दे रखा है कि एल एम समांतर सी डी, एल एम समांतर है सी बी व एल एन समांतर है सी डी, एल एन समांतर है सी डी। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर में ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी, यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एल एम बटा सी बी दिया है, एल एम बटा सी बी। तो इस वाले त्रिभुज में हम देखते हैं, है ना, इस वाले त्रिभुज में देखो क्या करना है, हमें लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, एल एम सी बी दिया है ना, एल एम सी बी दिया है, में एल एम समांतर है सी बी। ठीक, एल एम समांतर है सी बी। तो जब एल एम समांतर है सी बी तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी बराबर में ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी, है ना। क्यों भाई लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय अनुसार, है ना, थेल्स प्रमेय अनुसार। भाई थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि यह भुजा समांतर हो इसके, तो इनके जो अनुपात होंगे, संगत अनुपात होंगे, वो एक दूसरे के बराबर होंगे, सीधी सी बात है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखो जब भी यह कंडीशन बन जाए किसी अन्य सवाल में, ज़रूरी नहीं कि यही आपका क्वेश्चन फंस जाए बोर्ड एग्जाम में, इसी टाइप का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन फंस जाए तो क्या करना, जब यह कंडीशन दी हो कि ए एम बटा ए बी दिया हो, ये ना दिया हो कि ए एम बटा एम बी ना दिया हो, ऐसे दिया हो कि छोटी वाली भुजा के बटे में पूरी वाली भुजा आ जाए, तब क्या करेंगे, इनका अनुपात को हम पलट देंगे, पलट के इसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़कर एलसीएम लेकर फिर से पलट देंगे। बस इतना ही काम करना है, बस इतना ही काम करना है और बात बन जानी है। ठीक है, तो यही हम करेंगे। अब क्या करेंगे, पलटने पर, है ना, व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम कर दीजिए आप पलटने पर। तो ए बी बटा ए एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए एम बराबर में एल सी बटा ए एल, ए एल। अब क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ, है ना, क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, एक जोड़ दीजिए। देखो ए बी बटा ए एम प्लस एक बराबर एल सी बटा ए एल प्लस एक। कंडीशन समझ गए या नहीं। अब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, हम लासा ले लेंगे ए एम, है ना। अब ए बी प्लस, ए बी प्लस, क्या कर रहे हैं भाई हम, क्या कर रहे हैं हम, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ए एम बटा एम बी होना चाहिए था, और हाँ यहाँ से गड़बड़ कर दिया हमने। देखो यहाँ से हमने गड़बड़ कर दिया कि जब पलटा था यहाँ पर तो एम बी था, यहाँ पर एम बी है, ये एम बी है ना, एम बी बटा ए एम, है ना, ये क्या है, एम बी है। समझिएगा कंडीशन को भाई, गड़बड़ हो गया था, ये एम बी है, तो एम बी बटा ए एम। अब ए एम का इसमें गुणा कर देंगे ना, ए एम, है ना, एम बी प्लस ए एम बराबर में ए एल क्या लेना, लासा, तो ये एल सी प्लस ए एल, है ना। अच्छा बोलो, एम बी प्लस ए एम, है ना, चित्र में देखिए ज़रा, एम बी प्लस ए एम, एम बी
एम बी प्लस ए एम किसके बराबर होगा? देखो एम बी ये वाला टुकड़ा और ए एम ये वाला टुकड़ा, अगर इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी के बराबर ना हो जाएगा? बोलो। देखो एम बी प्लस ए एम किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा, है ना? आई होप समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे हम? ए बी के बराबर लिख लेंगे, ए बी बटा में ए एम बराबर में एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल। देखिए समझिए यहाँ पर एल सी प्लस ए एल, इसको और इसको अगर जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर ना हो जाएगा? अरे बोलो भाई हाँ या ना? तो इसको लिख सकते हैं हम ए सी, है ना? क्या लिख सकते हैं हम? ए सी बटा में ए सी बटा में ए एल। समझ गए? अगर समझ गए भाई तो लाइक ठोको यार, अगर समझ गए हैं तो लाइक ठोको। अब देखो हम इधर आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर आ जाइए आप, है ना? यहाँ पर आ जाइए। तो अब क्या करेंगे, दोबारा इसको हम पलट देंगे, पलटने पर दोबारा से पलट देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी और बराबर में ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी। समीकरण एक, समीकरण एक। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे भाई हम, इतना तो समझ में आ गया होगा, समझाया मैंने बहुत बेहतरीन अंदाज में है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है मगर है इजी, लेंथी है मगर है इजी। तो हम इसको और समझाना चाहेंगे। देखिए, देखिएगा यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर इसको हम समझाना चाहेंगे। अब हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा? देखो त्रिभुज अब हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी में, है ना? इसका तो हमने कर लिया ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में दिया है जो एल एन है, एल एन वह समांतर है सी डी के, है ना? तो जब समांतर सी डी के जो है तो इनके जो अनुपात होंगे वो बराबर हो जाएंगे भाई, अनुपात जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। नहीं समझे क्या? जो अनुपात होंगे वो बराबर हो जाएंगे भाई। एल एन जो है वो सी डी के समांतर है, तो क्या लिखेंगे हम? ए एन बटा एन डी बराबर में ए एल बटा एल सी, है ना? तो वही बात लिखनी है। इसलिए जो ए एल है ए एन बटा एन डी बराबर में ए एल बटा एल सी, वही काम करना है पलटने पर, जो उसमें काम किया था वही करना है। तो पलट दीजिए, पलटेंगे तो एन डी बटा ए एन बराबर में एल सी बटा ए एल, वही काम करना है। दोनों तरफ क्या करना है? एक जोड़ने पर, है ना? राइटिंग से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। अब जब दोनों तरफ हम एक जोड़ेंगे तो क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? एन डी बटा ए एन प्लस एक बराबर में एल सी बटा ए सी प्लस एक। समझे? अरे बोलो भाई, समझे कि नहीं? अब देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है कि ए एन एलसीएम ले लेना है और एन डी प्लस ए एन का गुणा इसमें कराओ तो ये ए एन बन जाएगा, बराबर में ए सी एलसीएम लेना है तो एल सी प्लस ए सी का इसमें गुणा कराओ तो ए सी बन जाएगा ना। अब क्या करना है? एन डी प्लस ए एन, चित्र में देखिए एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, एन डी देखो क्या एन डी प्लस ए एन ए डी के बराबर हो जाएगा, है ना? तो लिखेंगे हम ए डी बटा में ए एन बराबर में एल सी प्लस ए सी के बराबर हो जाएगा बटे में ए सी, एल सी प्लस ए सी, है ना? एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल है यार, एल सी प्लस ए एल है यहाँ पर,
हाँ, एल सी प्लस ए एल। तो ए सी प्लस ए एल, तो ए सी प्लस जो ए एल है, ए एल प्लस एल सी, ए किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के बराबर हो जाएगा। जो एल सी प्लस ए एल है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोबारा पलट देंगे पुनः। पुनः पलटने पर जब पुनः पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? ए एन बटा ए डी बन जाएगा। ए एन बटा ए डी बराबर में ए एल बटा ए सी, है ना, ए एल बटा ए सी। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। देखो देखो, यह समीकरण आपकी 1 है या समीकरण 2 है। इसमें देखो जो राइट साइड है वो बराबर है, ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी। राइट साइड बराबर है ना, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, इधर देखिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना कर देंगे तो जो राइट साइड बराबर है इसलिए क्या होगा? लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। अर्थात जो ए एम होगा वो ए बी के बराबर और जो ए एन होगा वो ए डी के बराबर। क्या यही पूछ रहा था? क्या यही पूछ रहा था? ए एम बटे ए बी बराबर में एन बटा ए डी, यही पूछ रहा था। यह हमने सिद्ध कर दिया है ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से यह क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। थोड़ा लेंथी है मगर कैलकुलेशन इजी है, समझिएगा, है ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ दोबारा समझिए, है ना, दोबारा इसको समझिए, कोशिश करिए दोबारा समझने की, समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ठीक है।